गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। सिंपल क्वेश्चन है। सोशलिज्म नहीं होगा, एनार्की नहीं होगा, ऑटोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बाय ओनली वन पर्सन नहीं होगा, डेमोक्रेसी जहां पे हम रहते हैं, गवर्नमेंट क्या एक प्रोवर्ब थी, फॉर ऑल बाय ऑल टू ऑल, ऐसा कुछ था ना। सो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे ऑल फॉर्म टुगेदर अ गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी इज द राइट वन, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका आपका सी आंसर था। चलिए, इसका क्या हो सकता है, डिसीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, जो एक बहुत बड़े बड़े एरिया में जो बीमारी फैलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। एकेडमिक, एपिडेमिक, इनकॉरिजिबल या इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है, somebody दैट वी कैन नॉट डिफीट, है ना। बी बोल रहे हैं लोग। सो एकेडमिक कंप्लीटली इरिलेवेंट ऑप्शन है। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे आप सही नहीं कर सकते। कॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कैन नॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल। इनविंसिबल, जिसको आप हरा नहीं सकते, कैन नॉट बी डिफीटेड। एपिडेमिक होगा, यहाँ पे भी दो वर्ड होते हैं, एपिडेमिक और पेंडेमिक, है ना। अब इसमें भी डिफरेंस यही है, व्हेन अ डिसीज और कोई भी चीज है, व्हेन इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन एरिया, उसे हम लोग कहते हैं एपिडेमिक, जो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं फैली है। एंड इफ समथिंग इज स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड और टू अ लार्ज एक्सटेंट, टू अ लार्ज एरिया, दैट इज कॉल्ड पेंडेमिक। जो अभी आपका कोविड था उसको हम लोग पेंडेमिक बोल रहे थे, ध्यान रखिएगा, एपिडेमिक नहीं बोल रहे थे, बिकॉज पेंडेमिक इज बिगर देन एपिडेमिक। एपिडेमिक अगर आप बोल रहे हैं मीन्स इट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया ओनली, whereas if we talk about pandemic, it is spread to a large area, it affects mass number of people। ठीक है, सो एपिडेमिक यहाँ पे हालांकि लिखा है इस केस में, लेकिन इससे भी अगर बड़ा एरिया कवर करती है तो वो फिर पेंडेमिक बन जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप लोग याद रखेंगे।